दीदी सुन लिया दीदी, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, भारत माता के इस जयकारे की गूंज बंगाल के कोने कोने तक जा रही है। भारत माता की जय। भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट, कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और अब बात बंगाल की सियासी लड़ाई की करेंगे। बंगाल की सियासी लड़ाई में आज का दिन मोदी वर्सेस ममता बनर्जी का दिन है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी तो सिलीगुड़ी में रोड शो के जरिए ममता बनर्जी पर हमलावर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर चुन चुनकर सियासी प्रहार किए। उनके भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार तक हर मुद्दे पर सियासी वार किया। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी ने जो ब्रिगेड ग्राउंड प्लान तैयार किया था उसमें मिथुन चक्रवर्ती भी आज बीजेपी के साथ शामिल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती का उदाहरण देते हुए उनकी जीवन गाथा को संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरण बताया। तो बंगाल में आज प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार है और सवाल यही है कि इस बार बंगाल किसका होगा। तो वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने जी न्यूज से बातचीत की। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वो राजनीति नहीं जो मनुष्य नीति जानते हैं। हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, उनसे बात करेंगे। दादा, आज आपको प्रधानमंत्री के साथ मंच पर देखा गया, यहीं पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड्स पर आप बीजेपी में शामिल हुए। क्या कारण है आप बीजेपी में आज शामिल हुए? दादा का चाय वेस्ट बंगाल है। सुन लिया? दादा का वेस्ट बंगाल चाय जय श्री राम। दीदीर बदले दादा चाय। जी लिसन, ये बीजेपी ज्वाइन करने का आप बोलते हैं क्यों बीजेपी ज्वाइन किया है ना। आप पार्टी से राजनीति से जोड़ना छोड़ दो, इंसानी तरीके से देखो। क्या बीजेपी इज द ओनली पार्टी राइट नाउ इज डूइंग समथिंग फॉर द गुड एंड आई एम फॉर द गुड, आई एम फॉर ए पॉजिटिव नेचर। आई डो नॉट नो व्हाट इज राजनीति, आई नो मनुष्य नीति एंड व्हेनेवर आई गेट ए चांस आई जंप ऑन इट। दादा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इस विधानसभा चुनाव में आपको किस रूप में देखा जाएगा? क्या आप स्टार कैंपेनर होंगे या चुनाव लड़ेंगे? देखो, ये राजनीति से बड़ा है मेरा सपना। अगर आप मेरी ज़िंदगी जानते हैं, मैं 18 साल पहले ही सपना देखा था कि मैं गरीबों के लिए कुछ करूं, गरीबों को हक दिलाऊं, गरीबों को अपना सम्मान दिलाऊं। और वो लड़ाई चलती गई, मैं हीरो बना, लेकिन मेरी फिल्में देखिए, मैं मजदूर यूनियन का चेयरमैन रह चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी इनसे इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो जहाँ भी मौका मिलता है तो सपना के पीछे भागता रहता हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि अभी शायद मेरा सपना। दादा, पहले वामपंथी राजनीति से भी जुड़े थे, फिर तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा भी जोड़ा हूँ बने, लेकिन ठीक है, मैं किसी को इसके लिए गुनहगार साबित नहीं करूँगा, ना किसी पे मैं उंगली उठाऊँगा। मैं सोचता हूँ कि माई बैड डिसीजन, मे बी माई थिंकिंग, बट मैं इसके लिए मैं किसी को उंगली उठाऊँगा। वामपंथी सोच के थे शुरू में, उसके बाद टीएमसी। बिल्कुल सर, मैं कट्टर वामपंथी की सोच में था। और उनकी सोच का कारण क्या है कि वही सही गरीबों को हक दिलाना, गरीबों को अपने जगह दिलाना, सोच तो वही है। फिर टीएमसी में आए, फिर अब नाम खाली चेंज होता रहता है। अगर सोच सही हो तो सोच अगर सही हो तो सब कुछ सही हो। विधानसभा चुनाव में क्या मैं रोल हुई हूँ होगा? ऐसा आदमी। विधानसभा चुनाव में आपका क्या रोल होगा? क्या स्टार ये कैंपेनर होंगे या अभी चुनाव लड़ेंगे? ये मैं चुनाव तो अभी कुछ नहीं बोलूँगा, खाली इतना बोलूँगा, अरे एक दिन में पीछे थोड़ी खत्म होती है, हम फिल्म वाले हैं यार। तो क्या धीरे धीरे अपने पत्ते खोलेंगे आप? बोलो। यानी बीजेपी को बंगाल में एक बड़ा स्टार कैंपेनर मिल गया। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री की रैली से पहले मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के मंच पर पहुंचे, उन्होंने बीजेपी का झंडा भी लहराया। इसके बाद दिलीप घोष और पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी का
पटका पहनाया। अब ये तय हो गया है कि इस चुनाव में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी में शामिल होने का मतलब साफ है कि बीजेपी को बंगाल में एक बड़ा फिल्मी चेहरा मिल गया है और शायद इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषण के दौरान मिथुन चक्रवर्ती का जिक्र करते सुनाई दिए। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से क्या कुछ कहा मिथुन चक्रवर्ती के लिए, यह भी आपको सुनवाते हैं। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं।